नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। नीट में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे गंभीरता से निपटें, सुप्रीम कोर्ट। मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में गड़बड़ियों और पेपर लीक की शिकायतों को लेकर सड़क से अदालत तक डटे छात्रों का दर्द सुप्रीम कोर्ट को भी महसूस होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी में गड़बड़ियों के बारे में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्र सरकार से कहा है कि इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर बनने का सपना संजोकर नीट के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की व्याकुलता को समझते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम से धोखाधड़ी कर डॉक्टर बनने वालों से समाज को हो सकने वाले खतरों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि उस स्थिति की कल्पना करें जहां किसी व्यक्ति ने सिस्टम के साथ धोखाधड़ी की और वह डॉक्टर बन गया, वह समाज के लिए अधिक घातक है। शीर्ष अदालत ने एनटीए से कहा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे दृढ़ रहना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है और हम यह कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम इससे आपके काम पर भरोसा तो पैदा होगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार और एनटीए की पैरोकारी कर रहे वकीलों से कहा कि वह उनसे समयबद्ध कार्रवाई यानी टाइमली एक्शन चाहते हैं। पीठ ने नई याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही इन नई याचिकाओं को भी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करते हुए 8 जुलाई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। केंद्र और एनटीए के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके उत्तर दाखिल करने तक कोर्ट मामले में कोई टिप्पणी न करे, लेकिन तभी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने छात्रों का दर्द साझा करते हुए कहा कि हमें छात्रों की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए। जरा सोचिए, इस तरह से परीक्षा पास करने वाला इलाज करे तो। वकील ने मामले की जांच का मुद्दा उठाया। एनटीए के वकील ने कहा कि इसी पर पिछले सप्ताह 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला किया गया है। अथॉरिटी छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं चिंता को समझती है और कार्रवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम आपसे टाइमली एक्शन चाहते हैं, आप अपना जवाब दाखिल करिए। जब कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों में से एक ने परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न से संबंधित मुद्दा उठाया तो पीठ ने कहा वे यानी एनटीए और केंद्र इसका जवाब देंगे। पीठ ने कहा हमें आपकी दलीलों का उद्देश्य समझना चाहिए। इन मामलों में हम शाम तक बैठने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।